साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आमिर साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। इस वक्त 150 कर ली है इंडिया ने, 2 खिलाड़ी बस आउट हैं। मैच की सिचुएशन आप जानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक बॉलिंग में हमने जो है वो किसी प्लान के मुताबिक बॉल नहीं की। हमने ये नहीं देखा कि इंडियन बैट्समैनों की स्ट्रेंथ क्या और हमें क्या करना है। हमने आज के बस जो है हर गेंद के ऊपर आउट करने की कोशिश की है, विकेट टू विकेट बॉल करके, जिसका शुरू में बड़ा फायदा उठा लिया इंडिया के बैट्समैनों ने। और एक विकेट के ऊपर जब उन्होंने पार्टनरशिप को एक साथ लगा दी, उसके बाद बैटिंग काफी ज्यादा ही हो गई। और आई थिंक के पिच जो है मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा बेहतर होगी, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ इंडियन बैट्समैन जो है वो खेल रहे हैं। आमिर साहब, कहिएगा क्यों पाकिस्तान ने अपना जो प्रेशर है, ठीक है आपने स्कोर जो है वो नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद हमने वही आपकी बात कि बॉलिंग हम लोग 8 पौने 8 की एवरेज से कर रहे हैं आपके मेन बॉलर्स जो हैं, उसके साथ साथ फील्डिंग, मिस फील्डिंग भी हुई है। हाँ जी, ये काफी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान से आड़े आई हैं। स्पेशली मैं समझ रहा हूँ कि आप मैच जो है वहाँ पे मैच में बहुत अच्छे रह गए थे जब रिजवान और साउथ सिटी आगे पीछे आउट हुए। और अगर हम दूसरी टीमों को देखें जो बहुत ही अच्छा इस टूर्नामेंट में कर रही हैं, कि एक प्लेयर आउट होता है तो वो मेक श्योर करते हैं कि पार्टनरशिप जरूर लगे और कोशिश करते हैं कि 1-2 विकेटें इकट्ठी नहीं गिरनी चाहिए। अगर 1-2 विकेटें इकट्ठी गिरती हैं तो टीम जो है बैटिंग वाली वो अंडर प्रेशर आ जाती है। और जो हमारे 2 प्लेयर आउट हुए हैं, जहाँ पे लग रहा था कि 280 290 हम कर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग जो है वो बहुत पीछे रह गए। आमिर साहब, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो इंडिया की टीम को पहले था, जब फ़खर जमान टीम में थे तो उन्होंने कहा कि फ़खर हमारे लिए थ्रेट हो सकते हैं, फिर फ़खर भी नहीं रहे। फिर उसके अलावा आपका जो बॉलिंग अटैक था, इब्रार आपके पास सिर्फ स्पेशलिस्ट स्पिनर थे। फिर अगर हम इनकी लेंथ की बात की जाए, पेस की बात की जाए, हमारे प्लेयर्स अगर फिटनेस के बाद भी वापस आते हैं तो जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयर्स, बाकी प्लेयर्स अपनी इंजरी के बाद वापस आके सेम उसी तरह परफॉर्म करते हैं जैसे इंजर होने से पहले करते थे, लेकिन हमारे बॉलर्स उस लेंथ पे वापस नहीं आते हैं। जैसे कि अभी शाहीन को देख लें, 130 131 से बॉलिंग की जाए। जैसे कि ये आपने जब ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा इंग्लैंड के साथ, तो इनके पास भी बड़े तेज बॉलर थे और उनको जितनी पिटाई लगी है वो सबके सामने है। जब तक आप गेंद को स्विंग नहीं करेंगे, देखिए शाहीन शाह अफरीदी की हमेशा जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा को बोल्ड किया वो इन स्विंग था, ठीक है। अगर इनकी पेस कम हुई, उनको जो एडवाइस की जरूरत है कि अपनी आप स्विंग को और ज्यादा बढ़ाएं और उसमें आउट स्विंग को इम्प्रूव करें। हम लोगों ने क्या कि पेस कम होगी है, पेस कम होगी है, पेस कम होगी है, वो जो उसकी स्पीड थी वो भी खत्म होगी पेस बढ़ाने के चक्कर में। और इसके अलावा अगर कोहली के ऊपर उनकी अगर आप बैटिंग देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? हम अक्सर प्लेयर्स को फॉर्म में वापस ले आते हैं, आज कुछ ऐसा ही हम देख रहे हैं। कोहली इस वक्त 60 एक और कैच भी छोड़ दिया है, 64 रन कोहली ने बना दी हैं। मिस फील्डिंग पे मिस फील्डिंग हो रही है। देखिए, जब आमिर साहब से गालिबन जी आपको याद होगा जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा गए और उसके बाद उनकी टीम ने वो मैच जीता बॉलिंग के जरिए। बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो बड़े प्लेयर्स हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़े मैच में आके अपनी टीम के लिए जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अयाज साहब, कहिएगा, आमिर साहब हमें अपना जो है वो बड़ी कीमती राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। अयाज साहब, आप कहिएगा, अगेन मिस फील्डिंग हुई है, पाकिस्तान को विकेट्स की बहुत ज़रूरत है, बट अगेन कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, फील्डिंग नहीं हो रही ठीक तरीके से। मुझे सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये सिलेक्शन कर कौन रहा है टीम की। ये नहीं, उसकी वजह ये कि वो तासुर को ऐसा था कि शायद कप्तान से भी नहीं पूछा जाता, और ये कुछ सिलेक्शन कमेटी है और उसमें भी पहले वहाब रियाज थे, वो सारे फैसले करते थे। अब गालिबन आकिब जावेद कर रहे हैं, वो कोच भी वही होते हैं। तो फिर कप्तान की सबसे बड़ी तो गलती उसकी ये है, उससे सीखने की ज़रूरत है। अगर उसका
से ही नहीं है उसमें, वो जब टीम सेलेक्ट हो रही है अगर उससे पूछा ही नहीं जा रहा तो पहले तो उसको कप्तानी छोड़नी चाहिए ना कि टीम मेरी मर्जी की नहीं है। अब वो जो यूसुफ बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ठीक डिफेंड किया टीम को, अब जाहिर है एक टीम दे दी गई है तो वो क्या करेंगे, कप्तान को आपने दे दी, क्योंकि कप्तान ने टीम लड़ानी होती है मैदान में, अगर उसकी से नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है तो मेरा ख्याल है उसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उसको फिर कप्तानी नहीं करनी चाहिए। हाँ साहब, नई सिलेक्शन कमेटी जब बनाई है ना तो इन्होंने बाकायदा ये तय किया था कि हर टूर पे एक सिलेक्टर साथ जाएगा जी। और फिर प्लेइंग 11 भी सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। तो लगता है कि प्लेइंग 11 सिलेक्शन कमेटी बना रही है और कप्तान की कहाँ तक से है ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, इसको मतलब ये पता चलना चाहिए हमें बिल्कुल। इस चीज़। आमिर भाई साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। आमिर साहब कहिएगा, हम बात करते रहे हैं ऑन एंड ऑफ कि टीम पर प्रेशर आ गया है, प्रेशर आ गया है। सिलेक्शन का सवाल आमिर साहब से पूछना बड़ा जरूरी है कि ये सिलेक्ट कौन कर रहा है आमिर सोहेल साहब, ये टीम, और कप्तान की कितनी से है इसमें जब टीम सिलेक्ट होती है? देखिए जी, सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्टर्स और कोच जो है उनका वो तो होता है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कप्तान उस वक्त जो है वो अग्री नहीं कर रहे थे तो फिर कप्तान का भी कसूर है। तो ये टीम स्पोर्ट है और इसमें आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक बंदे के ऊपर आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन इतना बाख्तियार बना देना एक बंदे को, सिलेक्शन कमेटी का भी हेड हो, उसके बाद कोच भी हो, ये तो हमने माजी में नहीं देखा था आप लोगों के दौर में, ये इसी दौर में होना शुरू हुआ है और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका फायदा क्या हो रहा है। देखिए जी, बात वही है कि आपने जब टीम सेलेक्ट करनी है तो आपने ये देखना है कि हमें कौन से प्लेयर्स जो फायदा उठा सकते हैं और हमारे टीम कॉम्बिनेशन में झोल ना हो। जब भी आप देखें, अगर एक आप प्लेयर की बात करते हैं, अगर उसकी फिजिकल फिटनेस पूरी नहीं है तो उसके बैकअप द माइंड रहेगा, उसमें नेगेटिविटी आएगी। अगर उसकी टेक्निक में कोई झोल है तो उसको नेगेटिविटी जरूर आएगी और वो डिफेंसिव होगा। और इसी तरह टीम कॉम्बिनेशन में जब झोल होगा तो टीम कभी भी जो है कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती, उसमें नेगेटिविटी का एलिमेंट रहेगा। अब जब आपको सीधी पिचों के ऊपर जब उनके ओवर पूरे कराने हैं सलमान के और उसके बाद पुष्किल के, तो वो फिर मुश्किल तो आपको पैदा होगी। फिर आप मौका ढूंढेंगे कि यार अगली टीम थोड़ी सी प्रेशर में है तो इनके ओवर कहीं निकाल दें, और इसका हमें मुआवजा भुगतना पड़ा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहाँ पे आपने 73 पे उनके 3 आउट किए हुए थे, वहाँ पे आपको एक आधी विकेट और मिलती तो मैच खत्म था, आपके जीतने के चांसेस थे। तो आई थिंक कि आपने ये देखना है कि भाई हमारा जो बेस्ट अवेलेबल कॉम्बिनेशन क्या है, जहाँ पे हमें जो है हमारा कॉन्फिडेंस डेंट ना हो और टीम में हम लोग कोई लाइबिलिटी कैरी नहीं कर रहे।